अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक अंग्रेज़ की कहानी बताएंगे कि वो कैसे मुसलमान हुआ। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं आज के अनुमान पर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अंग्रेज़ था। वो एथलीट था। एथलीट वो होते हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होते हैं, ना तो वो मुसलमान होते हैं, ना काफिर होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना यहूदी होते हैं। तो वो अभी छोटा था। जब वो बड़ा हुआ, 18-19 साल का हुआ, बालग हुआ, अपनी सोच समझ पर काबू पाने वाला हुआ, तो उसने सोची कि मैं कोई किसी न किसी मज़हब में दाखिल होऊंगा। तो उसके क्लास फेलो एक हिंदू था। उसने हिंदू से कहा कि मैं तुम्हारा मज़हब देखना चाहता हूँ और उसमें दाखिल होना चाहता हूँ। तो हिंदू ने उसे अपना मज़हब बताया। जब वो उसके साथ मंदिर में गया तो मंदिर में कोई और भगवान की सब पूजा कर रहे थे। जब वो बाहर आया तो एक दुकान पर देखा कि दुकानदार एक छोटा सा बुत रख के उसकी पूजा कर रहा है। जब वो आगे आया तो उसने देखा कि एक आदमी के घर में एक बड़ा सा बुत है, वो उसकी पूजा कर रहा है। तो उसने सोचा कि जब जिस मज़हब में लोगों का एक भगवान ही नहीं है, सब अपना अपना भगवान लिए हुए है, तो वो मतलब ठीक नहीं है। तो उसने हिंदू मज़हब में दाखिल होने का इरादा कैंसिल किया और फिर ईसाई मज़हब में जाने का फ़ैसला किया। जब वो अपने दोस्त जो ईसाई के साथ उसके चर्च में गया तो उसने देखा कि चर्च में कोई एक चर्च में लोग कहते हैं, वहाँ का पादरी कहता है कि शराब हलाल है, और दूसरी जगह पे दूसरा पादरी कहता है कि वह शराब हराम है। तो उसने सोचा कि जिन लोगों का एक बात पर इत्फाक ही नहीं है, तो वो मज़हब ही कैसे ठीक होगा। उसके बाद वो मुसलमान मज़हब में, मुस्लिम मज़हब में, इस्लाम मज़हब में जाने का फैसला किया। और उसने सोचा कि मैंने सुना है कि अमरीकी लोग मुसलमानों को, दाढ़ी वाले मुसलमानों को तालिबान समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं। वो थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने एक दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारा मज़हब देखना चाहता हूँ। वो उसके साथ मस्जिद में गया तो उसने देखा कि चारों तरफ मुसलमान ही, दाढ़ी वाले मुसलमान ही बैठे हुए हैं। तो उसने वहाँ जाके मौलवी से कहा कि मैं तुम्हारे मज़हब के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारा रब कौन है। तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, तुम ये कुरान लो और ये पढ़ो। तो उसने वो पढ़ना शुरू किया। तो उसको थोड़ा सा सुकून मिला। वो हफ्ता पढ़ने के बाद उसने सोचा कि आज तो मैं कोई ना कोई मज़हब अख्तियार कर ही लूँगा। तो वो एक कमरे में गया, वहाँ पर उसने खिड़कियों पर पर्दे लगाए, दरवाज़ा बंद किया, रोशनी बंद की, लालटेन जलाई और खुदा से दुआ करने लगा कि है खुदा, अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हारे मज़हब में दाखिल हूँ, तो तुम मुझे कोई अपनी निशानी बताओ कि तुम हो। और तो उसने कहा कि तुम मुझे निशानी बताओ, जैसे कि खिड़कियों का खुलना, पर्दों का हटना, रोशनी का बंद होना, लाइटों का बलना। तो उसने 5 मरतबा कहा कि है अल्लाह, मुझे निशानी बताओ। तो उसने कहा कि है खुदा, तेरे पास 5 मिनट का टाइम है कि तुम साबित करो। उसने खुदा को चैलेंज किया था। तो वो उसने उसने सोचा क्यों ना कुरान पाक पढ़ लिया जाए थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक। जब उसने कुरान पाक खोला तो वो जहाँ से खोला तो वो पढ़ने लगा। तो वो आयत का तर्जमा ये था कि हमने तुम्हारे लिए थोड़ी निशानियां पैदा की है, ये सूरज, ये चांद, ये पौधे, ये सब निशानियां ही है। तो उसकी समझ में आ गया कि अक्लमंद के लिए तो अल्लाह ने बहुत सी निशानियां पैदा की है, अगर कोई अकल रखता हो तो ये निशानियां उसको नज़र आएगी। तो वो उसी वक्त मुसलमान हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक अंग्रेज़ की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो शुक्रिया दोस्तों।